गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बैंक के सर। ठीक है, तो चार्ज का अगर सबसे अच्छा जो टॉपिक है जो हमको काफी समय तक 2 साल 4 साल 5 साल, ठीक है, इतने साल तक ये टॉपिक हम लोग को याद रहता है। अगर क्लास 8 में कोई टॉपिक याद रहेगा आपको हमेशा, क्लास 8 के बाद भी, तो यही टॉपिक याद रहने वाला है, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। कौन सा टॉपिक? बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए देखिए कैसे ये काम करता है, समझिएगा। एक साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कहाँ के थे, तो अमेरिकन साइंटिस्ट है। कहाँ थे? अमेरिका के। अमेरिकन साइंटिस्ट। कहाँ के थे? अमेरिकन साइंटिस्ट। अमेरिका। उनके साथ में उनका बेटा था विलियम, उनके साथ में उनका असिस्टेंट था विलियम, जो उनका बेटा था। ठीक है, देखिए क्यों एक्सपेरिमेंट करना पड़ गया। एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी तक अभी भी हम लोग यही मानते थे कि जो बारिश होता है वो भगवान इंद्र करवाते हैं इंडिया में, और जो यूरोप में होता है वो भगवान थी, गॉडेस थी मिनेर्वा। कौन थी? गॉडेस मिनेर्वा। ठीक है, उनका यही मानना था कि जो लाइटनिंग होता है, थंडर होता है, वो हमारे जो गॉडेस है मिनेर्वा, या हमारे भगवान जो है, जो इंद्र जी हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, और वो हमारे ऊपर क्रस्ट के फॉर्म में लाइटनिंग और थंडर गिराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, कभी पूजा हवन यज्ञ करना प्रारंभ कर देते थे, ये सब चीज करना स्टार्ट कर देते ताकि गॉड के एंग्री को शांत किया जा सके। बट इस चीज के पीछे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि नहीं, ये गॉड फिनोमिना नहीं है, ये जो फिनोमिना है चार्ज फिनोमिना है। ये गॉड फिनोमिना नहीं है। क्या है ये फिनोमिना? चार्ज फिनोमिना है। ठीक, अब उनके लिए क्या किए प्रूफ करने के लिए, तो उन्होंने एक दिन चुना जिसको बोलते हैं क्लॉडी डे। कौन सा दिन? क्लॉडी डे। क्लॉडी डे। ठीक है, क्लॉडी डे क्यों चुना होंगे? क्या रीजन होगा क्लॉडी डे चुनने का? उस दिन क्या होगा? उस दिन सूरज उगेगा कि नहीं उगेगा? नो सर, नहीं उगेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो उन्होंने एक क्लॉडी डे चुना, यानी कि जिस दिन बादल किया हुआ था, यानी कि जिस दिन बारिश होने वाली की संभावना थी, और एक स्पेशल काइंड ऑफ एक काइट को मेड किया, फॉर्म किया, जो कि सिल्क क्लॉथ का बना हुआ था। ये काइट किस क्लॉथ का बना हुआ है? सिल्क क्लॉथ का। किसका बना हुआ है? सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ का। ठीक है, देखो, और जो थ्रेड बना हुआ था वो भी सिल्क का ही था। जो थ्रेड बना हुआ था वो किसका था? सिल्क का। सिल्क का। थ्रेड भी हमारा जो बना हुआ था वो सिल्क का बना हुआ था। ठीक है, अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक काइट बनाया जो सिल्क क्लॉथ का बना हुआ था, और थ्रेड जो था वो भी क्या था? सिल्क का बना हुआ था। और एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए सिल्क थ्रेड में एक छोटा सा आयरन का की लगा दिया। एक छोटा सा क्या लगा दिया? आयरन का आयरन का की। ठीक है, की। ठीक है, देखो अब क्या हुआ। नाउ इसके साथ इनके प्रेजेंट थे कौन? इनका सन विलियम। इनका जो सहायता देने के लिए प्रेजेंट थे कौन? विलियम प्रेजेंट थे। ठीक है, नाउ whenever there is a flash of light, whenever there is a फ्लैश ऑफ लाइट। flash of light, then he receives an electric shock. जैसे ही फ्लैश ऑफ लाइट होता था क्लाउड में, इनको क्या मिलता था? इलेक्ट्रिक शॉक। करंट। वेरी गुड। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, एंड व्हेन ही टच द आयरन की, जब उन्होंने आयरन की को टच किया आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, देन की वाज फाउंड वार्म्ड। ठीक है, की क्या हो गया था? बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। ठीक है, सो फ्रॉम एबव एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट lightning and thunder phenomena is due to God phenomena, is due to God phenomena.
What phenomena? No, sir. Charge No, phenomena. charge phenomena. Due to Charge. it is Charge. not Charged phenomena. it is not related to a God phenomena. It is only due to charge phenomena. It is Charge. only Charge. due Charged to phenomena. charge phenomena. आज समझ में सबको एक स्टोरी Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो देखो यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी को। ये क्या कर रहा है? In 1752, याद रखना है डेट, ईयर याद रखना है। An American scientist proved that the lightning and thunder are caused by the electrical charges present in the Clouds. cloud. Clouds. कैसे? तो देखिए कैसे कि Franklin flew a kite which day? Thundery Thundery. day. Thundery day. The kite and the string were made up of Silk. 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 He tied a metallic key at one end of the string. ठीक है, String. जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, काइट के एक एंड पर क्या किया, मेटालिक स्ट्रिंग को हैंग कर दिए। अब देखिए क्या हुआ था ऑब्जर्वेशन। Whenever there was a flash of light in the cloud, he receives an electric shock, Shock. and the key was found to have Warmed up. From above experiment, Franklin concluded that the clouds, particularly during rainy season, are Electrically charged. Electrically charged. charged. ठीक है, सबको समझ में आइए? Yes, sir. ये नोट कर लोगे आप लोग? Yes, sir. Yes, फिगर yes, बनेगा sir. इसमें, फिगर भी बन जाएगा ना आप लोग से? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या करना है, इसमें फिगर आप लोग को बना लेना, ठीक है? देखिए बच्चों, अभी आप लोग क्या सीखें कि जो लाइटनिंग एंड थंडर होता है वो क्या होता है, क्लाउड में चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये चार्ज डेवलप कैसे हुआ, इसी मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे लाइटनिंग फिनोमिना। ठीक है, ये बताएगा कि मैकेनिज्म ऑफ डेवलपिंग ऑफ चार्ज इन ए क्लाउड। ठीक है, क्या बताएगा ये? मैकेनिज्म ऑफ डेवलपिंग ऑफ चार्ज इन ए क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में कैसे चार्ज होता है, डेवलप होता है, वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहले फिगर्स हम समझते हैं क्या होता है। अब लोग वाटर साइकिल पढ़ोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द वाटर बॉडीज गेट इवापोरेटेड, द वाटर बॉडीज गेट इवापोरेटेड। सनलाइट के प्रेजेंट में होगा, बिना सनलाइट के भी हो जाएगा? सनलाइट में। हाँ, सनलाइट के प्रेजेंट में चाहिए, तभी ना गर्मी मिलेगा, इसको हॉट मिलेगा, हीट मिलेगा। देखिए, when water vapor rises upward along with dust particle and gas particle, जब वाटर वेपर ऊपर जाता है तो उसके साथ साथ डस्ट भी जाता है और गैस भी पार्टिकल जाता है। ठीक है, और इस पार्टिकल जब ऊपर जाता है तो इस मूवमेंट को बोलते हैं अप ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? अप अप ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। ठीक है, कहां तक जा सकता है? तो ट्रोपोस्फेयर के एक्सट्रीम पोजीशन पर जा सकता है। ट्रोपोस्फेयर के एक्सट्रीम पोजीशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर होता है -50 से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -50 से लेकर के कितना हो जाता है? -60 डिग्री। ठीक है, जहां पर वाटर वेपर नो मोर इट बिकम्स इनटू द आइस क्रिस्टल। ठीक है, वाटर वेपर यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता है, ज्यादा देर तक। ये वाटर वेपर बन जाता है किसमें? Ice crystals. And due to its weight it start moving downward. Due to its weight it start moving downward in the form of water droplets, in the form of Water droplets. ठीक है, अब देखो जैसे ही नीचे आने लगेगा तो इसको बोलते हैं डाउन ड्रिफ्ट। क्या हो गया ये? डाउन ड्रिफ्ट। यानी सच में आपको हम दो तरह का ड्रिफ्ट बताएं, एक नीचे आने वाला को डाउन ड्रिफ्ट और एक ऊपर जाने वाले को अप ड्रिफ्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाउन ड्रिफ्ट और अप ड्रिफ्ट मिल करके हियर स्विल एंड स्विफ्ट मूवमेंट। हियर स्विल मतलब गोल गोल घूमना। ठीक है, वर्फुल वाला होता है ना, स्विल वर्फुल से बना है, स्विल से बना है वर्फुल, गोल गोल घूमना। वॉशिंग मशीन घूमते देखे आप लोग? Yes. Yes, sir. स्विल
एंड स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेजी से घूमना, स्विल मतलब गोल गोल घूमना और स्विफ्ट मतलब तेजी से घूमना। तेजी से तेजी से घूमना। Here swill and swift movement of these particles, कौन कौन सा पार्टिकल्स था? तो देखो फिर से पार्टिकल्स के नाम लिख देते हैं, कौन कौन सा पार्टिकल्स था। तो पहला पार्टिकल था वाटर वेपर्स, उसके साथ क्या था? डस्ट, Dust particles. उसके साथ क्या था? गैस, एंड देन बन गया आइस, एंड देन बन गया वाटर ड्रॉपलेट्स। ये सारे पार्टिकल्स, ये सारे 4 पार्टिकल्स जो है ये आपस में कौन सा मूवमेंट करते हैं? Swirl Swirl and and swift movement. स्विल एंड स्विफ्ट मूवमेंट, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा चार्ज जो क्रिएट हुआ था फ्रिक्शन की वजह से, जब दो बॉडी को ग्लास रब को सिल्क क्लॉथ से रब किए थे, ग्लास रब को सिल्क क्लॉथ से, तो चार्ज क्रिएट हुआ था। तो जब बताओ इतना तेजी से अगर मूव करेगा ये सब पार्टिकल्स, तो ये सब पार्टिकल्स में भी क्या प्रोड्यूस होगा? charge. ये सब Charge. पार्टिकल्स में भी क्या प्रोड्यूस होगा? चार्ज। ये सब पार्टिकल्स में भी क्या प्रोड्यूस होगा? चार्ज। इस Charge. वजह से अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड बिकम पॉजिटिव चार्ज, अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड बिकम Positive Positive charge. charge. and the lower part of the cloud become Negative charge. negative charge। समझ में आया सबको? चार्ज कैसे क्रिएट हुआ? Yes, मैकेनिज्म sir. ऑफ जनरेटिंग चार्ज इन द क्लाउड। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो हम लोग क्या भी क्रिएट किए? Charge. Negative charge. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा मूवमेंट की वजह से हुआ था? स्विल एंड Swirl and swift स्विफ्ट movement. मूवमेंट। किसका स्विल एंड स्विफ्ट मूवमेंट हुआ था? Water vapor, Water dust, vapor, gas, dust, ice, gas, ice, water water droplets. droplets. वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द क्लाउड बिकम Positive Positive charge. charge. एंड लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड बिकम Negative charge. देखिए, whenever these charged particles get attracted towards each other, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है एक दूसरे से Attract Attract. होता है. it create lightning flash, it create Lightning flash. lightning flash। समझ में आया सबको? तो इसको बोलते Yes, हैं sir. फॉर्क लाइटनिंग। एक मिनट, इसको बोलते हैं सीट लाइटनिंग। क्या बोलते हैं इसको? Seat Seat lightning. lightning. सीट लाइटनिंग। क्या बोलते हैं? सीट Seat lightning. जब क्लाउड में लाइटनिंग हो, जब क्लाउड के अंदर लाइटनिंग हो, तो इसको बोलते हैं सीट लाइटनिंग। ठीक है, अब देखो फॉर्क लाइटनिंग क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है क्लाउड के ऊपर, नेगेटिव चार्ज कहाँ है? Cloud के ऊपर. के नीचे. क्लाउड के ऊपर देख रहा है आपको नीचे. नेगेटिव चार्ज। नीचे. ठीक है, नेगेटिव चार्ज कहाँ है? क्लाउड के नीचे. नीचे। और हमारा अर्थ जो कैरी करता है अपने सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर कौन सा चार्ज है? आयरन की वजह से Positive charge. Positive charge. पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, जब भी कभी जो लोअर क्लाउड होते हैं, कोई क्लाउड जो काफी नीचे होते हैं, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है, क्या वो अट्रैक्ट कर सकता है अर्थ के टुवर्ड्स, जंप कर सकता है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इस तरह से भी लाइटनिंग क्रिएट होता है। इस तरह से भी क्या होता है? लाइटनिंग Create क्रिएट होता होता है. है। और इस लाइटनिंग को बोलते हैं फॉर्क लाइटनिंग। इस लाइटनिंग को क्या बोलते हैं? Fork lightning. देखो इस लाइटनिंग का फिगर, ये फॉर्क जैसे कि आप लोग कांटा वाला देखते हैं ना, चम्मच, फॉर्क, तो ये फॉर्क वैसा ही बनता है, इसलिए वजह से इसका नाम पड़ गया फॉर्क लाइटनिंग। क्या बन गया इसका नाम? Fork lightning. Fork lightning. देखो ये फॉर्क लाइटनिंग है, क्या ये भी फॉर्क लाइटनिंग है? Yes, sir. ठीक है, Yes, और ये sir. लाइटनिंग क्या है? Seat lightning. सीट लाइटनिंग। वेरी गुड। तो आई होप आप लोगों को लाइटनिंग का मैकेनिज्म समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. आ गया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहा है? डार्क थंडर क्लाउड राइजिंग रैपिडली थ्रू द स्काई विच कैरी क्या? Water vapors, dust, Dust. and ice particles. आइस पार्टिकल्स। ठीक है, here swirl and swift movement of these particles occur inside the cloud. Cloud. As a result, बोलो। Its upper part Is made of positively charged ice crystals and lower part is made of negatively charged water droplets. Very good.
Clouds bearing unlike charges are attracted towards each other and cause and cause And lightning cause flash. lightning. This lightning is called street lightning. street lightning. This lightning is called Seed lightning. अब देखो fork lightning कैसे Street होगा? lightning. ठीक है, fork lightning कैसे होगा देखो. During a storm, suddenly the negative charge from the cloud jumps down towards the earth. They are attracted by the positive charges on the ground. हमारे ground में earth में क्या है? Positive charge है. The air become too hot and glow in a brilliant flash. Lightning produced by this way is called Fork lightning. fork Fork lightning. वेरी गुड. चलिए अब जल्दी से सब लोग आप लोग एसएस ले लीजिए और इसको फिगर के साथ एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, हो जाएगा ना एक्सप्लेन? Yes, sir.